लंगड़ी लूली अंधी बहरी सरकार, इनको हम जगाएं। पूरा यकीन है कि उन बेचारों को, जो यहाँ के लोग हैं, लोकल यूनिट, उनको कुछ नहीं पता कि स्टेटहुड कब आएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ आंचल भट्ट और मैं हूं कविता। आज का नॉर्थ एक्सप्रेस का जो वीडियो है बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो हर जम्मू कश्मीर वासी के दिल के बेहद करीब है, स्टेटहुड, यानी कि राज्य के दर्जे की। जम्मू कश्मीर की पहचान, उसकी संस्कृति और उसकी राजनीति पिछले कुछ सालों में बड़े बदलाव से गुजर रही है। 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद ये क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। तब से ही राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग एक राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बनी हुई है। हर गली, हर नुक्कड़ और हर नागरिक की जुबान पर एक ही सवाल है, हमें राज्य का दर्जा कब मिलेगा। आज हम आपको दिखाएंगे जम्मू कश्मीर की उस गलियों की तस्वीरें और उन लोगों की आवाजें जो सालों से इस मुद्दे पर नजर गड़ाए हुए हैं। जानेंगे उनके विचार, उनकी उम्मीदें और साथ ही समझेंगे इस पूरे राजनीतिक दलों और सरकार का रुख क्या है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की चर्चा सिर्फ एक राजनीतिक बहस नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर की जनता का आवाज है जिस पर विवाद जारी है। लंगड़ी लूली अंधी बहरी सरकार, इनको हम जगाएं। पूरा यकीन है कि उन बेचारों को, जो यहाँ के लोग हैं, लोकल यूनिट, उनको कुछ नहीं पता कि स्टेटहुड कब आएगा। जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर सक्रिय आंदोलन की राह पर है। शनिवार को श्रीनगर में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से विफल किए जाने की घटना ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को अलोकतांत्रिक और अमानवीय करार देते हुए उपराज्यपाल प्रशासन की तीखी आलोचना की है। पार्टी नेताओं का आरोप है कि प्रशासन ने जानबूझकर कांग्रेस नेताओं और विधायकों को उनकी पार्टी मुख्यालय के भीतर ही नजरबंद कर दिया था, ताकि वो राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण मार्च ना निकाल सके। पुलिस ने श्रीनगर के विभिन्न प्रवेश बिंदुओं पर रोक लगाकर कांग्रेस नेताओं को प्रदर्शन में शामिल होने से रोका। प्रदेश कांग्रेस प्रमुख तारिक हमीद करा ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कहा कि ये अधिकार हमें अन्यायपूर्ण तरीके से छीना गया है और हम इसे वापस लेकर रहेंगे। तारिक हमीद करा का पूरा बयान आपको सुनाते हैं, सुनिए। एडमिनिस्ट्रेशन की इस बौखलाहट, एडमिनिस्ट्रेशन की इस कदगन को, उससे हमारे हौसले कम नहीं होंगे। हमारे हौसले इससे ज्यादा मुस्तकम होंगे, जिसके तहत हमने ये कहा है कि चलो चलो दिल्ली चलो। और हम कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट का घेराव हो दिल्ली में। उसके लिए हम सब यहाँ से दिल्ली जाने के वास्ते तैयार हैं। आपको बता दें कि ये घटनाक्रम तब सामने आया जब राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को एक संयुक्त पत्र लिखा था, जिसमें जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की गई। कर्रा ने दावा किया कि ये आंदोलन अब सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे विपक्ष और आम जनता की आवाज बन चुका है। आपको बता दें कि कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार और उपराज्यपाल का प्रशासन राज्य की जनता की जायज मांग को सुनने के बजाय उसे दबा रहा है। कर्रा ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने दावा किया और कहा कि हमारी आवाज दबाने के लिए पुलिस बल का ये दमकारी इस्तेमाल हमें रोक नहीं सकेगा।
संसद में राज्य का दर्जा देने का वादा किया गया था और सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसके समर्थन में निर्देश दिए थे। फिर भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। वहीं कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बाद जम्मू कश्मीर में बयानबाजी शुरू हो गई है। कभी सकीना इत्तू, कभी अल्ताफ ठाकुर। ये भी हम उनका जो बयान है सुनाते हैं। हिंदुस्तान का जो पार्लियामेंट है वो सबसे अहम है, उसमें अगर कमिटमेंट की गई उस कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस से एक रेजोल्यूशन असेंबली में पास किया, कैबिनेट में पास किया, वो रेजोल्यूशन आगे भेजा है। अब अगर इस पे कांग्रेस भी पहल कर रही है, बाकी लोग भी कर रहे हैं, करनी चाहिए, अच्छा कदम है। बेसिकली एक नया शोशा है जम्मू कश्मीर के अवाम को धोखा देने के लिए, क्योंकि ये कोलिशन में है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ यहाँ जम्मू कश्मीर में, और ये फेल है। पिछले 9 महीनों से ये कुछ नहीं कर पाए। न इनकी गारंटियाँ पूरी हुई, न इनके वादे पूरे, न कहीं पानी है, न बिजली है, न जॉब है, न गैस है, न चावल है। फेल है उनकी गवर्नमेंट। उससे अटेंशन डाइवर्ट कराने के लिए अब उस हुर्रियत के नक्श कदम पे चलो की काल इन्होंने दे दी। तो चलिए, विरोध प्रदर्शन के क्रम में कांग्रेस ने चलो श्रीनगर, चलो जम्मू और चलो दिल्ली जैसे अभियानों की योजना बनाई है। 19 जुलाई को श्रीनगर, 20 को जम्मू यानी आज जम्मू और 21 जुलाई को दिल्ली में संसद घेराव का आयोजन किया जाएगा। पार्टी का उद्देश्य है कि वे देश और सरकार को ये दिखा सके कि जम्मू कश्मीर के लोग अपने अधिकारों के लिए एकजुट है। गौरतलब है कि इससे पहले भी 13 जुलाई को उमर अब्दुल्ला और उनके नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था, जब वो 1931 के शहीद दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि देने जा रहे थे। ये दिखाता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन राजनीतिक विरोध को किस प्रकार नियंत्रित कर रहा है। कांग्रेस की ये मुहिम न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि संवैधानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये राज्य की जनता की उस भावना को आवाज दे रही है जिसे 2019 के बाद अनसुना कर दिया गया था। आने वाले दिनों में ये मुद्दा राष्ट्र बहस का केंद्र बन सकता है। जी हाँ, कल हुआ था श्रीनगर में प्रदर्शन, आज जम्मू की बारी है और कल दिल्ली की बारी है। दिल्ली में भी दिल्ली के गलियारों में राज्य के दर्जे को लेकर सियासी घमासान हो सकते हैं। चलिए अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की और खबरों की। कल जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से अभियान चलाया। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यानी कि CIK यूनिट ने जैश ए मोहम्मद के स्लीपर सेल और आतंकी भर्ती नेटवर्क पर करारा प्रहार करते हुए कश्मीर के 4 जिलों में 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ये कार्रवाई ऑपरेशन क्लीन अप के तहत हुई है, जिसका मकसद है सीमा पार से संचालित आतंकी नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की। CIK ने पुलवामा, गांदरबल, श्रीनगर और बडगाम जिले में छापे मारे। सबसे अधिक गांदरबल यानी कि गांदरबल में 6 जगहों पर कल छापेमारी हुई है, जबकि पुलवामा में और श्रीनगर में 1-1 जगह और बडगाम में 2 जगहों पर खंगाला गया है। ये सभी छापे जो हैं श्रीनगर CIK थाने में दर्ज FIR के आधार पर हुई थी। इस कार्रवाई का मुख्य निशाना जैश ए मोहम्मद के आतंकी स्लीपर सेल थे, जो आम नागरिक की तरफ से समाज में रहकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते आए हैं। CIK की ये कार्रवाई स्थानीय और सीमा पार आतंक के नेटवर्क के खिलाफ चल रहे उस ठोस अभियान का हिस्सा है, जिसमें मई 2025 में भी कई जिलों में छापे मारे गए थे। इसका ताजा कार्रवाई एक बार फिर से साफ हो गया है कि भारत आतंक के खिलाफ बिल में घुसकर मारने की रणनीति पर अडिग है। चलिए अब जाते हैं और रुख करेंगे लद्दाख की ओर, जहां लद्दाख में भारत की सामरिक तैयारियों की ओर मजबूती मिलने जा रही है, क्योंकि दौलतबग, ओल्जी, DWO और सियाचिन को अब सीधे सड़क मार्ग से जोड़ा जा रहा है। SSSG और DBO रोड भारत के लिए LAC यानी लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक गेम चेंजर साबित होगी। इस सड़क के तैयार हो जाने से भारतीय सेना कराकोरम दर्रे तक तेजी से पहुंच सकेगी और चीन की हर हरकत पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सकेगी। ये सड़क 2026 तक पूरी तरह से पक्की और चालू हो जाएगी, जिससे DBO तक पहुंचना न केवल तेज होगा बल्कि लॉजिस्टिक स्पोर्ट्स भी पहले से कहीं बेहतर हो जाएंगे। BRO यानी सीमा सड़क संगठन ने इस सड़क को युद्ध स्तर पर तैयार कर रहा है। ये नया रूट एक शॉर्टकट की तरह काम करेगा, जो मौजूदा दुर्गम और लंबा रास्ता छोटा कर देगा। ये इलाका सामरिक रूप से बेहद संवेदनशील है और चीन से लगी LAC पर भारत की इस तैयारी को बड़ी रणनीतिक बढ़त माना जा रहा है।
अब सेना की गाड़ियां सियाचिन और डीबीओ जैसे इलाकों तक आराम से पहुंच सकेंगी, जिससे युद्धकालीन स्थितियों में तेजी से तैनाती संभव हो पाएगी। चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं कविता। मैं थी आंचल भट्ट, धन्यवाद।